Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study About Hearing Impairment. I am Deepa Singh. I hope you all are very well. So जो नेक्स्ट वीडियो है आज हमारे डी एड स्पेशल एजुकेशन कोर्स HI पेपर 6 जिसका नाम है करिकुलर स्ट्रेटजीज एंड अडेप्टेशन फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। इस पेपर की यूनिट 2 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है करिकुलम एंड अडेप्टेशन। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लास्ट में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूँगी। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। Access to learning is a crucial quality concern for achieving the right to education for each and every child। कि सीखने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार हर एक व्यक्ति को है। For children with disabilities, this access can be provided by bringing about change in existing curriculum goals, methods and materials and evaluation। कि अगर विकलांग व्यक्तियों के लिए मतलब जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन के लिए हम करिकुलम में चेंजेस करते हैं, उसके गोल्स में, मेथड में, मटेरियल्स में, इवैल्यूएशन में, तो उसी चेंज को हम करिकुलम अडेप्टेशन कहते हैं। For this purpose, it is important that member of NCRT and state board members must be aware of strength in the development of curriculum। कि मतलब ये इसका पर्पस है जो उसकी इम्पोर्टेंस वो NCRT और स्टेट बोर्ड के अंदर भी आती है और वो करिकुलम में डेवलपमेंट करती है। एक अवेयर एक स्ट्रेंथ है उसकी चेंज का लाना करिकुलम में। नेक्स्ट है मीनिंग। Curriculum is the formal and informal content and process by which learner gain knowledge and understanding, develop skills under the academic institute। की जो करिकुलम है, करिकुलम के अंदर ही इनफॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन आती है जिससे बच्चा अपनी नॉलेज गेन करता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, स्किल्स बढ़ती है उनके अकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मतलब अकेडमिक इंस्टीट्यूट में लाइक स्टडी उसमें। इन द अदर वर्ड्स करिकुलम कैन बी डिफाइंड एज अ टोटल एक्सपीरियंस। कि अगर इन द अदर वर्ड्स में बोला जाए तो करिकुलम है जो एक टोटल बच्चे के पूरे एक्सपीरियंस को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है करिकुलम अडेप्टेशन। की जो करिकुलम अडेप्टेशन है वो किन किन चीज़ों में आप अडेप्टिंग कर सकते हो। जो फर्स्ट है वो है द अडेप्टिंग द मटेरियल एंड कंटेंट। कि आप जो भी है अगर आप बच्चों को पढ़ाने के लिए आप उनके मटेरियल और कंटेंट में चेंज कर सकते हो। अडेप्टिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज की टीचिंग स्ट्रेटजीज को आप अपना सकते हो। अडेप्टिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट कि किस लेवल तक आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, उसमें अडेप्ट करना। रूल्स में अडेप्टिंग करना और सब्स्टिट्यूटिंग द करिकुलम। ठीक है, ये थी हमारी मीनिंग एंड किस किन चीज़ों में आप अडेप्टिंग कर सकते हो वो। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम अडेप्टेशन। की करिकुलम अडेप्टेशन के क्या क्या प्रिंसिपल हैं। द अडेप्टिव करिकुलम इज़ डिज़ाइन फॉर ऑल द चिल्ड्रन इन एजुकेशनल सेटिंग। जो अडेप्टिव करिकुलम है वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि बच्चे की सारी एजुकेशनल नीड्स को कंप्लीट किया जाए। The adaptive curriculum accept student diversity as a reflected in individual differences to be a key consideration as teachers plan। की जो curriculum adaptation है वो इसको भी accept करता है कि बच्चे की हर एक diversity और उसके individual differences को देखते हुए टीचर्स इस चीज़ को प्लान करता है। It is acknowledged that students come to the classroom with significant differences in cultural background, aptitude, interest, abilities, and achievement level, which must be accommodated to adaptation, curriculum content, instruction strategies, and the learning environment, so each and every get equal बेनिफिट्स। की जो करिकुलम अडेप्टेशन है वो जो बच्चे हैं क्लास में वो अलग अलग कल्चर अलग अलग डाइवर्सिटी के होते हैं, सबका इंटरेस्ट लेवल भी अलग होता है, एबिलिटीज़ भी अलग होती है और बच्चा अपने हिसाब से अचीवमेंट करता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसमें करिकुलम अडेप्टेशन किया जाता है और उनको एक प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जाता है कि जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसके बेनिफिट्स ले सके। नेक्स्ट अडेप्टिव करिकुलम rewards the teacher to attend the learner, the learning task and the learning environment in optimizing learning opportunities for student। की जो adaptive curriculum है
वो जो टीचर है वो सब क्लास में अटेंड रहती है सिखाने के लिए, और बच्चे को अलग अलग तरीके के लर्निंग टास्क देती है, एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट देती है कि जिससे बच्चों को सीखने की सारी अपॉर्चुनिटी मिले। The adaptive curriculum recognize the importance of careful collaborative pre-planning for instruction। जो करिकुलम अडेप्टिंग है वो इस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है कि बच्चे की प्री प्लानिंग के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। उससे पहले हमने मीनिंग पढ़ा था और अडेप्टेशंस पढ़ी थी, किन किन चीज़ों में आप अडेप्टेशन कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2.2 स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम एट प्री स्कूल लेवल। नेक्स्ट इस पॉइंट का है इंट्रोडक्शन। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्रिएट बैरियर्स इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम में हैंस हैव बीन सेट अकॉर्डिंगली। जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं वो उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, वो भी एक उनको के लिए बैरियर क्रिएट्स करती है। तो करिकुलर अडेप्टेशन इस तरह से सेट किया जाता है उनकी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट अ स्पेशल टीचर शुड रियलाइज दैट चिल्ड्रन विद HI हैव बिन टॉट प्रॉपरली। कि जो स्पेशल टीचर है वो उस तरह से बच्चे को पढ़ाते हैं कि जो उनके सारी एजुकेशन नीड्स को प्रॉपरली फुलफ़िल किया जाए। दे may need specialized method of teaching as well as adaptation of curriculum to fulfill the specific need। कि मतलब इसमें स्पेशलाइज मेथड्स पढ़ाने के लिए एक स्पेशल मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम अडेप्टेशन भी कहते हैं। और इस करिकुलम अडेप्टेशन जो है वो बच्चे की सारी स्पेसिफिक नीड्स को फुलफ़िल करती है। नेक्स्ट है मोंटेसरी मेथड की जो इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। मोंटेसरी वॉज एन इटालियन लेडी हु वॉज डॉक्टर एंड बिकम द वर्ल्ड फेमस एजुकेशनिस्ट। जो मोंटेसरी थी वो एक इटालियन लेडी थी और एक डॉक्टर भी थी, और वो काफ़ी पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। शी वर्कड विद बोथ एबल्ड एंड स्पेशल चिल्ड्रन। की मतलब उसने मतलब नॉर्मल बच्चों के साथ और स्पेशल बच्चों के साथ दोनों के साथ काम किया था। शी बिलीव डेट एजुकेटिंग द चिल्ड्रन शुड बी बेस्ड ऑन सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन। कि उन्होंने जो ये वो उस चीज़ पे बिलीव करती थी कि जो एजुकेशन है वो उस चीज़ पे बेस्ड होनी चाहिए कि बच्चे की उसमें सेल्फ डिस्कवरी भी हो और वो सेल्फ रियलाइजेशंस भी हो। She also advocated that education should be a joyous experience and put stress on the development of child individuality। कि मतलब जो वो थी उसने भी एजुकेशन को इस तरह से उसने एक्सपीरियंस लिया था कि जो बच्चे को वो ज़्यादातर स्ट्रेस ना डाले और बच्चे के इंडिविजुअल हर एक बच्चे के डेवलपमेंट उससे एजुकेशन के थ्रू हो सके। Next is she also emphasized on social development and was a supporter of discipline freedom। कि मतलब वो उसने खुद इस चीज़ को बोला था कि बच्चे का एजुकेशन के थ्रू सोशल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और उसके डिसिप्लिन में भी सुधार आना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोंटेसरी मेथड की मोंटेसरी मेथड के प्रिंसिपल्स। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेंस ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ऑफ मस्कुलर ट्रेनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। ये मोंटेसरी मेथड के प्रिंसिपल्स थे। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। द चाइल्ड इज अ बॉडी विच ग्रोज एंड अ सोल विच डेवलप्स। हैंस टीचर मस्ट डायरेक्ट टू पावर्स ऑफ द चाइल्ड टू अनफोल्ड themselves फॉर नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस ग्रोथ। की जो बच्चे एजुकेशन के जो टीचर है टीचर्स जो बच्चे को एक डायरेक्ट पावर है बच्चे की जो उनके नेचुरल और वो स्पॉन्टेनियस ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। मोंटेसरी सेज दैट चाइल्ड शुड हैव लिबर्टी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। की मोंटेसरी का कहना था कि जो हर एक बच्चे की अपनी खुद की व्यक्तिगत लिबर्टी का डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेंस ट्रेनिंग
कि अकॉर्डिंग टू मोंटेसरी सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, कि जो सेंसेस है वो बच्चे के एक नॉलेज के गेटवे हैं। दिस मेथड import education through senses with the help of specially devised टीचिंग एड, की जो मेथड है ये इस चीज़ को इम्पोर्टेंस मानता है, जो कि एजुकेशंस के थ्रू हम जो बच्चे के सेंसेस है उस चीज़ को वो एक बच्चे के एक टीचिंग एड में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मस्कुलर ट्रेनिंग। Next step, principle of muscular training. Montessori believed that motor efficiency helped other activities such as writing, walking, running and later helped the children to depend on themselves। कि मतलब जो मस्कुलर ट्रेनिंग है, जो मोटर एफिशिएंसी है वो बच्चे की अदर एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है, जैसे राइटिंग में, वॉकिंग में, रनिंग में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। Montessori suggests that the child should be given freedom to choose his or her activity and indulge in it as long as she is like he and she is। बच्चे को इसकी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने आप से खुद अपनी एक्टिविटीज़ को चूज़ कर सके, क्या उसे पसंद है, क्या उसे पसंद नहीं है। ये थे हमारे मोंटेसरी मेथड के प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट है डिडक्टेड 3 आवर्स, की मतलब मोंटेसरी ने 3 आवर्स का एक रूल था उनका, राइटिंग, रीडिंग एंड अर्थमेटिक। मोंटेसरी एडवोकेट्स दैट टीचिंग ऑफ राइटिंग शुड प्रोसेस ऑफ द टीचिंग ऑफ रीडिंग, कि जो मोंटेसरी का कहना था कि जो टीचिंग ऑफ राइटिंग, जो टीचर्स की राइटिंग है वो उनकी रीडिंग के प्रोसेस्ड में भी होनी चाहिए। सी सेज डैट रीडिंग इन्वॉल्व सुपीरियर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट शुड डिफरेंट द स्किल्स इन राइटिंग इज एक्वायर्ड्स, कि मतलब जो उसका उनका कहना चाहता है वो जो रीडिंग भी चीज़ में इन्वॉल्व होनी चाहिए उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, और बच्चे की इसमें काफ़ी अलग अलग स्किल्स डेवलप हो सके उनके राइटिंग, जैसे राइटिंग स्किल्स हो गया। While children are tracing the letters, the teacher are supposed to pronounce that the sound of the letter, कि मतलब बच्चे को उनके ट्रेसिंग द लेटर बच्चे को कराने चाहिए कि लेटर्स जो होते हैं ना डॉट डॉट बनाकर आप देते हो, तो उस चीज़ से बच्चे की राइटिंग में भी डेवलपमेंट होता है। मोंटेसरी बिलीव डैट until the child receive the transmissions of ideas, की मतलब वो चीज़ में बिलीव करती थी कि बच्चे के हर एक बच्चा हर एक चीज़ चाइल्ड जो चीज़ रिसीव कर रहा है तो वो उसके आइडियाज़ में ट्रांसमिशंस होता है, जैसे फ्रॉम रिटर्न वर्ड्स ही एंड सी डज़ नॉट रीड, कि मतलब बच्चा वर्ड्स लिख पा रहा है पर वो उसको रीड नहीं कर पा रहा। तो टीचिंग अर्थमेटिक फॉलोज आफ्टर राइटिंग एंड रीडिंग, कि मतलब उसको उसको अर्थमेटिक चीज़ों के बारे में भी पढ़ाना चाहिए अर्थमेटिक्स राइटिंग एंड रीडिंग के बाद, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, कि बच्चे की राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए, रीडिंग स्किल्स भी डेवलप होने चाहिए और उसकी अर्थमेटिक रीडिंग स्किल्स भी डेवलप होनी चाहिए। इस तरह से मतलब एक एज अ टीचर उसको टीच कराना चाहिए, मोंटेसरी का कहना ये था। नेक्स्ट है किंडरगार्टन, इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट में एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। द वर्ड किंडरगार्टन इज़ द जर्मन टर्म, इट मीन्स द गार्डन ऑफ चिल्ड्रन, कि मतलब जो किंडरगार्टन टर्म है वो एक जर्मन की का एक वर्ड है जिसका मतलब था कि एक गार्डन ऑफ चिल्ड्रन। प्रोफेसर फेडरिक फ्रोबेल इंट्रोड्यूस द किंडरगार्टन मेथड, की जो किंडरगार्टन मेथड था वो फेडरिक फ्रोबेल ने दिया था। in 1840 we started the school in Germany and named it kindergarten, कि मतलब उन्होंने 1840 में एक स्कूल स्टार्ट किया था जर्मनी में जिसका नाम था किंडरगार्टन। फ्रोबेल अटैच्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन इन द चाइल्ड अर्ली लाइफ, कि मतलब उनको फ्रोबेल का ये कहना था कि एजुकेशन हर किसी के लिए इम्पोर्टेंस है उनकी हर एक बच्चे की अर्ली लाइफ से। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ किंडरगार्टन।
द चाइल्ड मस्ट बी एजुकेटेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ हिज और हर डेवलपमेंट। कि मतलब जो चाइल्ड है कि बच्चे को इस चीज़ के लिए एजुकेट किया जाना चाहिए कि बच्चा अपने लॉज को अपने उसका विकास कर सके। नेक्स्ट है एजुकेशन शुड अनेबल द चाइल्ड टू रियलाइज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कि मतलब बच्चों को इस चीज़ के लिए भी रियलाइज होना चाहिए कि डाइवर्सिटी मतलब यूनिटी के डाइवर्सिटीज़ में यूनिटी होनी चाहिए। क्रिएटिव सेल्फ एक्टिविटी थ्रू सोशल पार्टिसिपेशन शुड एक्यूप अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन टीचिंग। कि मतलब उनकी सेल्फ एक्टिविटीज़ क्रिएटिव होनी चाहिए और उनको सोशली चीज़ों में पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए। ये उनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उनकी टीचिंग प्लेस पर। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ मेथड की किंडरगार्टन मेथड के फीचर्स। द मेथड ऑफ टीचिंग इन द किंडरगार्टन इंक्लूड जॉयफुल एक्सपीरियंस ऑफ प्ले एंड नेचर। की जो किंडरगार्टन का जो मेथड था, टीचिंग मेथड था, वो था कि बच्चा अपने जॉयफुल एक्सपीरियंस से सीखे, प्ले मेथड से सीखे। फ्रोबेल बिलीव दैट Froebel believes that through songs, movement, and constructions, the चाइल्ड automatically learns language। कि फ्रोबेल्स इस चीज़ में बिलीव करता था कि बच्चे को सॉन्ग्स के थ्रू, मूवमेंट, कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ों को सिखाना चाहिए तो बच्चा उससे अपनी ऑटोमेटिकली अपनी लैंग्वेज का सीख जाता है उस लैंग्वेज को। फ्रोबेल ऑल्सो बिलीव इन टीचिंग थ्रू गिफ्ट एंड वो ऑक्यूपेशंस। की फ्रोबेल इस चीज़ में बिलीव करता था कि बच्चा अपने बच्चों को इस चीज़ से भी पढ़ाना चाहिए कि उनको गिफ्ट्स मतलब एक कहते हैं ना कि रिवॉर्ड्स वगैरह के थ्रू। एंड एज ही बिलीव डेट गिफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशन डेवलप इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन। के मतलब कि जो गिफ्ट्स एंड ऑक्यूपेशंस है वो बच्चे की इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट करता है। नेक्स्ट है द किंडरगार्टन मेथड दैट इज introduced by Froebel lay a lot of emphasis on teaching through play। कि मतलब जो किंडरगार्टन मेथड था वो फ्रोबेल ने इंट्रोड्यूस किया था। उनका कहना था कि जो टीचिंग है वो एक प्ले वे मेथड्स के थ्रू होनी चाहिए। Play is believed to be purest spiritual activity that which is the child disclose is real self and clearly इंडिकेट। कि मतलब जो टीचिंग है प्ले जो है बच्चे के जो खेल के थ्रू अगर आप बच्चे को पढ़ाते हो तो एक स्पिरिचुअल मेथड है कि बच्चा इससे चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझता है और चीज़ों को सीखता भी है। और उसमें बच्चे का इंटरेस्ट भी बढ़ता है, उनकी सेल्फ रीडिंग हर एक सेल्फ लर्निंग उनकी अच्छे से होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को कैच करता है। फ्रोबेल एम्फेसाइज दैट द एक्टिविटी शुड बी वेल डायरेक्ट और गाइडेड बाय द टीचर। कि फ्रोबेल जो था वो इस चीज़ पे इम्फेसाइज करता था कि बच्चों को जो एक्टिविटीज़ है वो डायरेक्ट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो उनको टीचर्स जो एक्टिविटी देता है वो डायरेक्टेड होनी चाहिए। ये थे फीचर्स ऑफ मेथड किंडर किंडरगार्टन के। तो ये इस वीडियो में हमने पढ़ा है 2.1 करिकुलम अडेप्टेशन मीनिंग एंड प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलर एट प्री लेवल स्कूल, मॉन्टेसरी एंड किंडरगार्टन। जो मॉन्टेसरी मेथड था और जो किंडरगार्टन मेथड था ये प्री स्कूल लेवल था। ठीक है, तो मॉन्टेसरी मेथड दिया था जो एक इटालियन लेडी थी मॉन्टेसरी, और जो किंडरगार्टन था वो जर्मनी के फेडरिक फ्रोबेल ने दिया था। किंडरगार्टन में ये था कि बच्चा प्ले के माध्यम से प्ले वे मेथड्स के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से सीखता है। ठीक है, और प्लीज़ मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।